नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशि चक्र की श्रृंखला में आज बात करूंगा भचक्र की पांचवी राशि यानी सिंह राशि। सिंह राशि का जो राशि चिन्ह है वो शेर है, अंग्रेजी में लियो कहते हैं। राशि का विस्तार 110 से लेकर 140 अंश तक है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह देवता सूर्य देव है, तत्व अग्नि है, पूर्व दिशा के मालिक है। यदि सूर्य राशि के अनुसार बात करूं तो जिनका जन्म 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में होता है उनका जो राशि होगी वो सिंह राशि होगी। सिंह राशि में भी 3 नक्षत्र है, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तर फाल्गुनी के प्रथम चरण। मित्रों साथियों, मघा नक्षत्र के स्वामी केतुदेव है, पूर्व फाल्गुनी के शुक्रदेव है और उत्तर फाल्गुनी के सूर्यदेव है। तो जब सिंह राशि की बात करेंगे, उनके व्यक्तित्व की बात करेंगे तो केतुदेव, सूर्यदेव और शुक्रदेव का प्रभाव विशेष रूप से सिंह राशि पर रहेगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। आप जैसा सोच रहे, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको कहानी सुनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे राजा महाराजों की कहानियां सुनने का बहुत मजा आता था। मुझे राजाओं का वो चमक, वो दमक, वो पहनावा बहुत पसंद था। उनकी शालीनता मुझे बहुत पसंद थी और उससे ज्यादा पसंद था उनका सिंहासन पर बैठकर सबको आदेश देना। इसलिए कभी कभी लगता था कि मुझे राजा होना चाहिए और मुझे ऐसा लगता था कि राजा को कुछ करना ही नहीं करना होता ही नहीं है, बस सिंहासन बैठकर हुक्म चलाते रहो और अपनी सेवा करवाते रहो। मुझे तो बस राजा बनने के फायदे नजर आते थे, जिसको देखकर मुझे लालच आ जाता था। ये मेरी बचपन की बात है भाइयों। बट यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्रोग्राम टुडे। जी हां, बिल्कुल सही। आप और हम बात करने वाले हैं जोडिएक के 5वें साइन यानी लियो यानी सिंह राशि। यू आर ऑल्सो लियो बाय योर सन साइन, मून साइन, या योर लग्न इज ऑल्सो लियो। तो दिस प्रोग्राम इज वेरी यूजफुल फॉर यू, absolutely for you. So you watch this video very carefully because I will tell you many such things which are going to define your personality and very finally. बहुत सूक्ष्म रूप से मैंने डिफाइन करने की कोशिश करी। मैं बताने वाला हूं कि असल में आप क्या हो, कैसे हो, राजा वाले वेशभूषा में आप कैसे हो, उसके पीछे कैसे हो, इन सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। Today we will see real Leos you have disguised themselves as a king. तो लियो पर थोड़ा सा मैं सूक्ष्म विवेचन रखूंगा आपके सामने। वीडियो बड़ा है भाई, क्योंकि मुझे डिटेल में जाना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लियो का जो प्रतीक साइन है वो शेर है। शेर जंगल का राजा है और सिंह राशि में शाही अंदाज बाई डिफॉल्ट आ जाता है भाई। उसका चलना, बात करना, उठना, बैठना, तैयार होना, ये सब शाही अंदाज होता है। ये अलग बात है कि आज वो परंपरा नहीं है, लेकिन हमारे ये परंपरा रही है भाई राजा महाराजाओं की। लेकिन हमारे आसपास कई लोग इस तरह जीते हैं। हम उनके सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे जरूर बात करते हैं कि पता नहीं कहां का राजा है। अपने आप को राजा समझ, जेब खाली है और शौक रईसों जैसा लगता है। क्लिक हुई ने किसी की तस्वीर आपके दिमाग में, ठीक पहचाना, वही, बिल्कुल वही व्यक्ति सिंह राशि वाला होगा। आई डोंट बिलीव दैट यू नीड ए लॉट ऑफ वेल्थ टू शो योर स्टाइल। इट इज नॉट दैट द वन लिविंग इन रॉयल स्टाइल इज ए बिलियनियर और मिलियनियर। कभी कभी तो मध्यम दर्जे के साधारण लोगों में भी ऐसा रुतबा आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो लियोज है, जो सिंह राशि के लोग हैं, उनके व्यवहार का अंदाज बहुत खास होता है, जो उनकी पहचान बन जाता है।
और एक और खास बात बताना चाहूंगा सिंह राशि वालों के लिए, शेर जंगल का राजा माना गया है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि आखिर शेर ही क्यों? ऐसी क्या खासियत है उसमें? क्या जानवरों में सबसे ताकतवर है? आप गूगल करके देखिए, आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। शेर ताकतवर जानवरों में जरूर आता है, लेकिन सबसे ताकतवर जानवर खिताब उसके पास नहीं है। तो क्या शेर के पास चीते जैसी स्पीड है? आपको जवाब मिलेगा ऐसा नहीं है। क्या शेर के पास ईगल जैसी दूरदृष्टि है? आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है शेर के पास? क्या शेर के पास विशालकाय शरीर है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो क्या ऐसी खास बात है जो शेर को राजा बनाती है? और वो एक खास बात है उसका राजा वाला एटीट्यूड। शेर को ये पता है ईश्वर ने कोई खास क्षमता उसमें नहीं दी है जो उसे विशिष्ट बनाती हो। कभी आप शेर को चलते देखें ना, उसकी चाल पे ही मालिकानापन नजर आएगा। उसके देखने का अंदाज दूसरों में खौफ पैदा करता है, और इसी अंदाज के दम पर शेर जंगल पर राज करता है। इसलिए शेर अपने एटीट्यूड से राजा कहलाता है। मेरे दोस्त, जंगल में चुनाव नहीं होते, यानी बात एटीट्यूड की होती है। वही एटीट्यूड जब कहीं खो जाता है तो उसका राजापन समाप्त हो जाता है। वही शेर अब जंगल का राजा नहीं रहा है, बल्कि सर्कस का किरदार बन जाता है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आखिर क्यों सिंह राशि के लोग 24 घंटे इतने टसन में रहते हैं, क्यों उनकी चॉइसेस रईसों वाली है, क्यों कभी अपने स्टैंडर्ड से नीचे आकर कुछ नहीं करते। एक बात और, राजा की सीमाएं बहुत विस्तृत हो या छोटी, लेकिन अपनी सीमा के अंदर वो अपने को एक राजा के रूप में ही प्रेजेंट करेगा। ठीक इसी प्रकार का व्यवहार लियोज का है, सिंह राशि का है, अपने घर और बाहर। अगर आप सोच लीजिए कि आपका पार्टनर सिंह राशि का व्यक्ति है, लियो है, या आप अपने पार्टनर को चुन रहे हैं, उसका साइन चाहे वो मून साइन चाहे सन साइन चाहे लग्न लियो है, या ऑलरेडी आपके घर में कोई लियो वाला है, तो अपने दिल में एक राजा का स्थान देना पड़ेगा। यू हैव टू सी हिम एट द प्लेस ऑफ ए किंग। यू हैव टू ट्रीट हिम लाइक ए किंग। आपको अपने आप को प्रजा बनना पड़ेगा, तभी गाड़ी आगे चलेगी, वरना नहीं। और ऐसा नहीं कर सकते तो समझो राजा अलग और प्रजा अलग। समझ यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। लेट अस मूव ऑन एंड टॉक हाउ डू लियोज ड्रेसअप। सिंह राशि के लोगों को किसी फंक्शन के लिए ड्रेसअप होते हुए आपने नहीं देखा है। उसके पहनावों को गौर से देखो, ऐसा लगता है मानो सारी की सारी दुनिया उस फंक्शन में उन्हें देखने आ रही है। बाहर निकलने से पहले अपने को चेक करेंगे कि मैं लग रहा हूं हीरो या नहीं। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कोई आया है, पहनावे से, चाल ढाल से ऐसा लगना चाहिए कि कोई आया है। और जब वो जाएंगे तो उनकी चाल अपने आप में अलग होगी, और कान सुनने के लिए बेचैन हो जाते, लोग कहे क्या बात है आपकी, क्योंकि अपनी तारीफ की भूख इन्हें बहुत होती है। दे आर सो पैशनेट फॉर देयर प्रेज टू लिसन अबाउट हिमसेल्फ, कि लोग उनके बारे में चर्चा करें। इसलिए जगह जगह पर अपने कैंडिडेट इकट्ठा करते हुए चलते हैं, मानो कोई चुनाव लड़ रहा हो, जिसमें ये कैंडिडेट उनके लिए काम करेंगे। उनके आसपास जितने लोग हैं वे सबसे बनाकर रखेंगे। सामने वालों को एहसास दिला देंगे तेरे बिना तो बिल्कुल शून्य हूं, मैं तो हूं ही नहीं, जो कुछ हूं बस तेरे साथ हूं। लेकिन आप इस बहकाव में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि ये सरासर सत्य नहीं है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि दूसरों को अपनी ओर खींचना इनका स्वभाव है। ऐसा नहीं वो इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन सबको खुश रखने की चाहत में सीमाएं ज्यादा लांघ जाते हैं। लेकिन कभी कभी इसके नतीजे सोच से बिल्कुल उल्टे हो जाते, क्योंकि ये कहा गया कि 100 बच्चों की मां अक्सर भूखी हो सोती है। ऐसा ही हाल कुछ इनके जीवन का भी होता है। कहने को तो पूरी दुनिया अपनी, लेकिन वक्त पड़ने पर इनके साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता। बाहर भले ही अपना एटीट्यूड रखते हो, रॉयल दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन मन में बहुत दयालु होते हैं।
सो लाइक ए किंग दे हेल्प एवरी नीडी एंड एवरी पॉसिबल वे। आप अपने दुखों को अपने मन के अंदर समेट के रखते हैं, क्योंकि अपना दर्द दूसरों के सामने बयां करने में इनका राजा वाला वर्चस्व समाप्त हो जाता है। सो दे डोंट एक्सप्रेस देयर पेन फ्रंट ऑफ अदर्स। और वैसे भी एक राजा अपनी प्रजा के सामने अपने दुख दर्द को नहीं बांटता भाई, इसलिए अपना जी ये अकेले में हल्का करते हैं। लेकिन बाहर से बहुत क्रोधी, शॉर्ट टेम्पर्ड, खौफ की वाइब्रेशन देने वाला स्वभाव होता है लियो साइन वालों का, सिंह राशि वालों का। लेकिन मन के अंदर कितना सॉफ्ट नरम दिल वाला होगा ये तभी जान पाएंगे जब आप उनके नजदीक जाएंगे। ये सिंह राशि की कुछ बातें थी साथियों। ये भचक्र की 5वीं राशि है। बहुत गहराई से जा रहा हूं, अब अभी मैंने तो शुरू किया है, अभी थोड़ा धैर्य रखेगा, बहुत कुछ चर्चा करनी मुझे इस राशि के बारे में। और जब आप इसको पूरी तरह सुन लेंगे और डीपली समझ लेंगे, विश्वास करिएगा फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत करी मैंने और बहुत कुछ आप जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ शुरू कर चुका हूं। इस समय 12 राशियों का श्रृंखला शुरू करिए, फिर 12 भावों की करूंगा और उसके बाद मैं 9 ग्रहों की करूंगा और फिर बहुत कुछ आपके सामने ला रहा हूं। यदि आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो जो मेरा आपसे निवेदन है कि आपका जो YouTube का चैनल है गुरुविद दाती महाराज, गुरु मंत्रविद दाती महाराज, उस पर जाइए और देखिएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और जाना जरूरी समझने के लिए, बिकॉज इफ यू डोंट नो यू वुड नॉट बिलीव, और इफ यू डोंट बिलीव यू वुड नॉट अचीव। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। अब सिंह राशि की जो आकृति का चिन्ह है, जैसे सिंह राशि का जो आकृति है, इस चिन्ह के अनुसार आपका स्वभाव कैसा रहेगा, क्योंकि सिंह राशि का प्रतीक चिन्ह शेर है। आत्मविश्वास से भरपूर इस जीव के जीवन में जीने का एक अलग ही अंदाज होता है। शेर की चाल, उसका इधर उधर देखना, उसकी गतिविधियों को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि कितना ताकतवर है, और उसमें दूसरों को दमन करने की क्षमता भी है। सिंह राशि के जातकों का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। इस राशि के लोग बहुत ही मजबूत और इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास से भरपूर होता है। सिंह राशि अपने अदम्य साहस के लिए जानी जाती है। सिंह राशि के लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, स्वयं को प्रगति के शिखर पर देखने की इच्छा रखते हैं। अगर किसी मिशन के अंत में खुद को शीर्ष पर नहीं देखते हैं तो ये उस मिशन में लगते ही नहीं है। ईमानदार है, करिश्माई व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। लोगों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। सिंह राशि का प्रतीक शेर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शेर अपने शासन की वजह से जाना जाता है, इसलिए उसमें रूल करने की प्राकृतिक तौर पर टेंडेंसी होती है। शासक को पता होता है कि वो शासक है, इसलिए उसकी कार्यप्रणाली एक शासक की तरह होती है। और जंगल के जो बाकी जीव है, एक शासक उसे प्रजा के रूप में देखना पसंद करता है। यहां दूसरे जीवों के लिए प्रजा बनने के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद भी नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्र का राजा एक ही होता है। यदि राजा के सामने किसी ने अपनी सीमा रेखा पार करने की कोशिश की तो राजा उसे दंड जरूर देगा, क्योंकि शासक सर्वोपरि है। शासक को मंजूर नहीं है कि उसके साम्राज्य में उसके अस्तित्व को किसी प्रकार की चुनौती मिले। आप समझ रहे, मैं बात सिंह राशि की कर रहा हूं। ये गुण सिंह राशि में होते हैं। यदि आप उस राज्य में रह रहे हैं तो आपको राजा को ही अधीनता स्वीकार करनी होगी, अन्यथा आपका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि आप प्रजा है, इसलिए आपकी राजा के प्रति सहमति होना बहुत जरूरी, और आपकी शासक के प्रति सहमति है तो आपका जीवन सुरक्षित है। अगर सहमति नहीं है तो परेशानी है। ठीक इसी तरह सिंह राशि के जातक एक भव्य जीवन शैली जीने के शौकीन होते हैं। सिंह राशि के जातक उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जो उनकी इच्छाओं की, जो उनकी एक्सपेक्टेंस है, जो स्वीकार कर लेते हैं, उन्हीं के साथ वो जीते हैं। ऐसे लोगों के प्रति सिंह राशि के जातक काफी सिक्योर भी होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रजा के रूप में वो देखते हैं। उनके प्रति अपना हर दायित्व निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो लोग उनके साथ काम करते हैं उन लोगों के बहुत अच्छे संरक्षक भी वो होते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत अपने शत्रुओं का नामो निशान तक मिटा देने की क्षमता सिंह राशि में होती है। बात है कि आपको अधीनता स्वीकार करना होगा, क्योंकि स्वीकार करने में राजा का अस्तित्व महसूस है, वो भी आपका भी। राजा अपने अस्तित्व को साथ लेकर चलता है, लेकिन यदि राजा को पता चल जाए कि उसका अस्तित्व खतरे में है
तो निश्चित रूप से आपको दमन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि राजा को अपने राज्य में चैलेंज स्वीकार नहीं है और न चैलेंज देने वाले लोग स्वीकार है। ऐसे चैलेंज देते हैं वो इनके दुश्मन समान होते हैं, और जो इनका अधीनता स्वीकार करते हैं, जो इनके अनुसार चलते हैं, उन्हें सिंह राशि वाले अपना पूरा संरक्षण देते हैं, उस परिवार को पूरा संरक्षण देते हैं और उनकी भविष्य के प्रति बहुत सजग होते हैं। सिंह राशि वालों के लिए दुश्मन और दोस्त तय करने का पैमाना उनके स्वयं के अस्तित्व की स्वीकारता है या अस्वीकारता पर निर्भर करता है। सिंह राशि के जातक आरामदायक जीवन जीने के आदी होते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करते हैं। सिंह राशि के जातक नेतृत्व, उत्साह और महत्वाकांक्षा का अद्भुत मेल है। इनकी कर्मठता इनका सबसे बड़ी संपत्ति। इनमें जबरदस्त ऊर्जा के साथ सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। इन्हें ऐसे लोग प्रिय होते हैं जो इनके ऊपर डिपेंड हो। अपने आसपास किसी स्वतंत्र सत्ता इन्हें मंजूर नहीं, इसलिए स्वयं की आलोचना करने वाले लोगों से सिंह राशि वाले थोड़ी दूरी बनाकर रहते हैं और उनके व्यवहार के पीछे सत्ता छीन जाने का डर भी है, कहीं न कहीं अवश्य रहता है, क्योंकि वे जानते हैं यदि सत्ता छीन गई, अधिकार छीन जाएंगे, अधिकार जब छीन जाएंगे तो आपकी स्वतंत्रता भंग हो जाएगी। सिंह राशि के जातकों को अपनी स्वतंत्रता सर्वोपरि लगती है, सर्वप्रिय भी है और सर्वोपरि भी है, इसलिए हमेशा अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि वालों को अपने सामाजिक स्तर के प्रति बहुत सचेत रहते हैं और अपने उदार दिल की वजह से सबको खुश भी देखना चाहते हैं। इस राशि के लोग काफी दिलेर है, जोशीले हैं और अपने दोस्तों के प्रति बहुत वफादार भी होते हैं। हर मुसीबत में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और हर समस्या का समाधान अपने ढंग से निकालने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि वाले जातक अपने कार्य व्यवहार से चाहे कुछ भी दर्शाए, लेकिन उनकी भीतर की स्थिति उनके बाहरी स्वरूप के बिल्कुल उलट होती है। मन के भीतर कहीं न कहीं उन्हें मालूम होता है कि वो जो कुछ भी कर रहे सिर्फ अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ अपना अस्तित्व बचाना ही उनके जीवन का ध्येय नहीं है। इसलिए सिंह राशि के जातकों की असली पर्सनैलिटी हमेशा पर्दे के पीछे छिपी रहती है, जिसे दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने देते। उनके पीछे कहीं न कहीं कारण है। उनके दिमाग में जीवन के लक्ष्य बहुत पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन इन लक्ष्यों के बारे में दूसरों से डिस्कस करना वे उचित नहीं समझते। इसलिए बाहर अनुमान लगाकर आप सिंह राशि वाले जातकों की भीतर की स्थिति का अंदाज नहीं लगा सकते। उनकी असली शख्सियत उनके अलावा और किसी को नहीं पता रहती। इसलिए सिंह राशि वाले जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, उनके पीछे उनका मकसद होता है, एक निर्धारित लक्ष्य होता है। इसलिए किसी चीज के प्रति जुड़ाव प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि जुड़ाव, लगाव, मोह की स्थिति में आना एक शासक को कमजोर बनाता है। सिंह राशि वालों की जातकों के लिए अटैचमेंट एक दुर्बलता वाली कंडीशन है, इसलिए वो मोह के जाल में फंसना नहीं चाहते। तरीका चाहे कोई भी हो, स्थिति चाहे कैसी भी हो, क्यों नहीं हो, एक शासक के लिए हर हाल में मजबूत बने रहना उसकी पहली जरूरत होती है। केवल तभी वो शासन करने में सक्षम हो सकता है, और इस सक्षमता को बरकरार रखने के लिए वो किसी ऐसे बंधन या मोह माया में फंसना पसंद नहीं करते। ऐसे किसी बंधन में नहीं फंसना चाहते जो उनके शासन कार्य में अड़चन डाले या अवरोध पैदा करे। और यही एक कारण भी है कि सिंह राशि के लोग ज्यादा किसी से अटैच नहीं होते हैं। सिंह राशि वालों के लिए संसार में जन्म से लेकर मरण तक का जीवन काल चुनौतियों और संघर्षों से भरा एक ऐसा सफर होता है जिसमें विजय होना बहुत आवश्यक है। उनके लिए जीवन रंगमंच के एक रोल की तरह होता है, जिन्हें वे खूबसूरती से निभाना होता है। जीवन में इससे अधिक गहराई में वो जाना नहीं चाहते। सिंह राशि वालों के लिए जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष पर विजय पाना उनका लक्ष्य होता है। सिंह राशि वाले लोग धार्मिक विचारों को मानने वाले होते, धर्म में ये रूढ़िवादी विचारधारा रखते और ईश्वर की प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं। सिंह राशि वाले बहुत आक्रामक भी होते, क्योंकि न चाहते हुए भी राजा को अपना आक्रामक स्वभाव दिखाना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है भाई, आवश्यकता है। परंतु उनका यह आक्रामक रूप तभी सामने आता है जब उनको प्रोवोक किया जाता है। तर्क और विफलता इन्हें तेज प्रतिक्रिया के लिए उत्तेजित करती है। आपने बचपन में हम सभी ने शेर और खरगोश की कहानी सुनी थी ना, कि शेर अपनी भूख मिटाने के लिए असंख्य जानवरों को रोज मार देता था। इसका उपाय ढूंढने के लिए खरगोश ने जो प्रस्ताव शेर के सामने रखा, शेर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसका मकसद था जानवरों पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना।
उसका मकसद केवल था भूख शांत करना। जब भूख शांत करने के लिए बिना आक्रामक हुए जानवर मिलने का प्रस्ताव खरगोश के द्वारा मिलता है तो वो आक्रमण न करने के लिए राजी हो जाता है। ठीक यही स्थिति सिंह राशि के जातकों पर भी है। उन्हें पता है कि उनके पास शक्ति है, ताकत है, आक्रामकता है, लेकिन इन शक्तियों को वे नाजायज इस्तेमाल नहीं करते, परंतु हाँ, जब बात आती है स्वयं के अस्तित्व की तो अवश्य वो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लड़ाई में साम दाम दंड भेद महत्वपूर्ण विजय और विजेता। तो मैंने देखा है कि सिंह राशि वाले लोग कभी कभी स्वार्थपूर्ण व्यवहार भी करते हैं, परंतु सामान्य तौर पर इस राशि के जातक काफी परोपकारी और दयालु स्वभाव के होते हैं। लेकिन ये भी मैंने देखा कभी कभी अपने अभिमान के कारण कई बार ये परेशानी में पड़ जाते हैं, गलत राह पर भी चले जाते हैं। ये सारा अनुभव मेरा था, मैं लाद नहीं रहा हूं भाई। लेकिन जब अकेले में आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यदि आपकी सिंह राशि है तो इसमें से 99% गुण आप में मिलेंगे। बस स्वीकार आपको करना होगा, और वो अकेले में जब आप स्वयं अपने से बात करेंगे तो आप स्वीकारेंगे इसको। अब सिंह राशि के आकाशीय प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं कि आकाशीय प्रतीक चिन्ह के अनुसार आपका स्वभाव व्यक्तित्व कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आकाशीय जो प्रतीक चिन्ह एक छोटे से वलय से प्रारंभ होता है, एक छोटे से वलय से प्रारंभ होकर एक दूसरी कवड़ आकृति बनाता है, और कवड़ आकृति को वलय का रूप देने से पहले दूसरी तरफ मुड़ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि के प्रतीक चिन्ह के छोटे से वृत्त की, जो कि परिपूर्ण है। यह छोटा सा वृत्त सिंह राशि के जातकों की अभूतपूर्व क्षमताओं का प्रतीक है। जातक एक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। साथ ही जो वृत्त है ये शून्य जैसा जान पड़ता है। सांसारिक जीवन में शून्य का महत्व हम जानते हैं। आध्यात्मिक जीवन में शून्य का बहुत महत्व होता है, और जीवन को यदि प्रारंभिक तौर से देखा जाए तो जीवन की शुरुआत शून्य से हुई है, और शून्य से शुरू होकर अनंत में पहुंचना ही जीवन का उद्देश्य है। सिंह राशि के सभी भाई बहनों को पता होता है कि इस जीवन का उद्देश्य महज सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना नहीं है। जीवन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस जीवन में रहते हुए शून्य की स्थिति कैसे लाई जाए, ये ध्यान का विषय है। हमारे यहाँ विद्वान जितने भी ध्यान को लेकर आगे बढ़ते हैं, वास्तव में उनका मकसद शून्य की स्थिति लाना होता है। तो वो शून्य की आकृति के ऊपर तरफ जाकर एक दूसरी घुमावदार आकृति का रूप ले लेती है, फिर अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचकर पुनः नीचे की ओर आती है। ये मैं प्रतीक चिन्ह की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और ये चिन्ह ये बताता है कि सिंह राशि वाले लोग अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आत्मविश्वास और तेजी से आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों को ये पता है कि जीवन का मकसद कुछ और है, जिसे पाने के लिए आपको भौतिकता की चकाचौंध शून्य की ओर वापस लौटना पड़ेगा। भौतिकता की चकाचौंध से शून्य की ओर आपको वापस लौटना पड़ेगा। सिंह राशि के लिए प्रतीक चिन्ह का जो जीरो से उड़ता हुआ कर्व है, जो अपनी अधिकतम ऊंचाई को छूकर वापस नीचे की तरफ मुड़ जाता है, ये जीवन की इसी सच्चाई का संकेत देता है कि जीवन का सत्य ऊंचाई से नहीं गहराई से है। सांसारिक तौर पर आप भले कितनी ऊंचाई को छू ले, लेकिन जीवन का असली मकसद हासिल करना है तो आपको उस उच्चतम शिखर वाली स्थिति को छोड़कर वापस लौटना होगा, क्योंकि जीवन की शुरुआत शून्य से है, उसका रहस्य भी शून्य है। और बात करते हैं सिंह राशि वालों की, तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इनका ध्यान, इनकी दृष्टि धर्म की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित रहती है। ये ईश्वर भक्त होते हैं, ईश्वर के परम भक्त होते हैं। सिंह राशि वालों का ये जो प्रतीक चिन्ह है, जो उड़ता हुआ कर्व है, उनके अभूतपूर्व आत्मबल, ऊर्जा, अदम्य शक्ति, अनंत महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। लेकिन उस स्थिति पर पहुंचकर सिंह राशि वाले जातक को वापस लौटने की इच्छा होती है, क्योंकि उन्हें ये पता रहता है कि उनका यहाँ तक पहुंचना उनका एक मकसद था, महज एक चुनौती जीवन की, जो उन्होंने हासिल कर ली। अब यहाँ से वापस फिर कहीं और जाना है, क्योंकि जीवन का अंतिम पड़ाव ये नहीं है। जीवन इससे अधिक कुछ और है। उस शिखर पर पहुंचकर उनके जीवन के प्रति एक जिज्ञासा पुनः जीवंत होती है। वहां से पुनः एक नई चुनौती, नई खोज, नई लक्ष्य की शुरुआत होती है उस शून्य की। ये बड़ा घुमावदार कर्व है और छोटे से कर्व पर समाप्त हो जाता है, जिसके अंतिम छोर से दूसरे कर्व की शुरुआत होती है, सी जान पड़ती। यानी सिंह राशि वाले जीवन के किसी पड़ाव पर कभी रुकते नहीं, हमेशा गतिशील बने रहते हैं। एक पड़ाव समाप्त हुआ, दूसरा पड़ाव आरंभ होता है।
सिंह राशि के प्रतीक चिन्ह की जो घुमावदार आकृतियां है, ये बताती कि जीवन का रहस्य ऊंचाई में नहीं है, गहराई में छुपा है। यदि इन रहस्यों को जानना है तो हमें गहराई में उतरना होगा, कि ऊंचाई हमेशा आपको इन रहस्यों से दूर ले जाएगी। यही जीवन का अंतिम सत्य है। साथियों, समझिएगा, क्योंकि मैं जीवन के इस पड़ाव पर राशियों को बहुत बहुत गहराई से अध्ययन किया है। वही अध्ययन आपके सामने, और आप इसको समझ लेंगे ना तो जीवन आपके समझ में आएगा, और आप जीवन जीना शुरू करेंगे जब आप ढंग से सुन लेंगे। अब मैं सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव के बारे में बात करूंगा कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व और आपका स्वभाव कैसा रहेगा। सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल की बात करते सूर्य को ग्रह का राजा कहा गया, सभी ग्रहों का राजा सूर्य को कहा गया। बाकी सभी ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं। सौरमंडल की पूरी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य से उन्हें ऊर्जा मिलती है, इसलिए सूर्य ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान के पद पर आसीन है, और सूर्य ज्योतिष में राजा के पद पर विराजमान है। और अब सिंह राशि की बात करूं तो सिंह राशि के भाई बहनों को अपना सम्मान बहुत प्यारा होता है। ये लोग किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते। सिंह राशि के जातकों की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है, उनको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और श्री सूर्य के समान ही सिंह राशि के लोग एक राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। इनका रहन सहन, इनका तौर तरीका राजनीति ठाट बाट से परिपूर्ण होता है, और ये अपने जीवन में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करते हैं। इन्हें अपनी प्रशंसा सुनना काफी अच्छा लगता है। इनका आत्मविश्वास का स्तर काफी उच्च श्रेणी का होता है। ये विश्वसनीय होते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे सौरमंडल में सूर्य ग्रहों, आकाश पिंडों और उल्काओं और धूमकेतुओं से घिरा होता है, उसी प्रकार सिंह राशि के जातकों को भी हमेशा लोगों से घिरा रहना बहुत पसंद होता है। इसलिए वे अपने आसपास लोगों का हजूम बनाकर चलते हैं। सिंह राशि के लोग नौकरी की अपेक्षा स्वयं का काम करना पसंद करते हैं, और उसमें सफलता भी हासिल करते हैं। इन्हें मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, नेतृत्व, सरकार व शासन से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। अब हम जानते हैं कि सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य का प्रतीक चिन्ह क्या संकेत देता है आपके व्यक्तित्व और आपके स्वभाव के बारे में। सिंह राशि के स्वामी सूर्य का प्रतीक चिन्ह बहुत ही सरल है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य की आकृति एक वल्य नुमा वर्त है, जिसमें केंद्र बिंदु बहुत ही स्पष्ट तौर पर स्थापित है। इस केंद्र वाले वल्य नुमा आकृति को यदि हम ध्यान से देखें तो यह प्रकाश के स्रोत के रूप में दिखाई पड़ती है, और यह वल्य अनंत ऊर्जा और ब्रह्मांड का प्रतीक भी है। सिंह राशि के जातक बहुत ऊर्जावान होते हैं। इन्हें लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। अपने सपनों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा बहुत अलग होती है। इससे पहले जब मैंने सब राशि चक्र की पहली राशि की चर्चा करी थी, मेष राशि राशि के स्वामी मंगल ग्रह के प्रतीक चिन्ह की बात कर दी, तो वल्यनुमा आकृति में उसमें भी मौजूद थी, परंतु उस वल्य में कोई केंद्र बिंदु नहीं था। यानी वल्य की ऊर्जा केंद्रित नहीं थी, बिखरती हुई ऊर्जा थी, ऊर्जा संगठित नहीं थी। लेकिन सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य के प्रतीक चिन्ह वाले वल्य में केंद्र बिंदु बहुत स्पष्ट तौर से प्रलक्षित होता है। ये वल्य का केंद्र स्थान निश्चित ही, यानी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं है, बल्कि केंद्रित है और संगठित है। इसलिए सिंह राशि वालों को ये पता होता है उन्हें जीवन में क्या करना है, उनके दायरे, उनके लक्ष्य निश्चित होते हैं। इसलिए सिंह राशि के जातक बहुत ही आत्मनियंत्रण होते हैं। सूर्य का ये वल्यनुमा प्रतीक चिन्ह अपने आप में पूर्णता को दर्शाता है, स्वयं के अस्तित्व को दर्शाता है। सिंह राशि के वाले लोग ऐसा कार्य चुनते हैं जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने का उन्हें मौका मिले। पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट इनके प्रिय फील्ड होते हैं। इन्हें नेतृत्व करना पसंद होता है। नई नई जानकारी, नई नई वस्तुओं का उपयोग करना इन्हें अच्छा लगता है। इनके पास अवसरों की कमी नहीं होती, और इन अवसरों का ये पूरा लाभ भी उठाते हैं। यदि हम परमाणु की बात करें तो परमाणु की ऊर्जा उसके नाभि यानी केंद्र स्थान में रहती है। सूर्य का मन आत्मा का कारक है। यह केंद्र बिंदु यह इंगित करता है कि जीवन का केंद्र आत्मा है, जीवन आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसके बाहर का जो वल्य है वो हमारा शरीर रूपांतरित करता है, लेकिन मुख्य ऊर्जा आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर उपयोग रहित हो जाएगा। जीवन की सारी शक्तियां, जीवन का मूल रूप केंद्र में समाया हुआ है। सिंह राशि वाले लोग वहां रहना पसंद करते हैं
जहाँ उनका आधिपत्य हो, जहाँ उनकी पहचान हो, जहाँ वल्य के केंद्र बिंदु के समान वो दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वल्य के बीच में स्थिर केंद्र बिंदु अनायास ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। सिंह राशि वाले लोग हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहना चाहते, लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति इनका जुड़ाव बहुत ज्यादा रहता है। सूर्य के प्रतीक चिन्ह वल्य का एक संदेश भी होता है। जैसे वल्य का कोई न अंत है न शुरुआत है, वल्य अपने आप में पूर्ण है। उसी तरह जीवन की शुरुआत और अंत का पता लगाना बड़ा मुश्किल है, परंतु फिर भी हमें जो जीवन मिला है वो पूर्णता की ओर इशारा करता है, क्योंकि इसी में बहुत सारी संभावनाएं समाई हुई है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी बहुत सारी क्षमताएं हैं जिनका उपयोग करके हम जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। समझिएगा, बहुत गहराई से सिंह राशि में आपको समझा रहा हूं। सिंह राशि का जो स्वामी ग्रह सूर्य है वो अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व के अनुसार आपके स्वभाव और आपके व्यवहार पर क्या फर्क पड़ेगा। जब हमने मेष से लेकर कर्क तक की बात करी तो 4 तत्वों की बात करी, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और इन 4 तत्व राशि का पूरा चक्र समाप्त होता है। सिंह राशि से पुनः राशियों की दूसरे चरण की शुरुआत होती है, और सिंह राशि से जीवन की दूसरी शुरुआत ऊर्जा के एक अलग प्रकार के स्वरूप के साथ जीवन की शुरुआत होती है। सिंह राशि वाले अग्नि के समान ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हालांकि हमने मेष राशि की बात करी जिसका स्वामी मंगल ग्रह था, मंगल भी एक ऊर्जावान था, उसका भी तत्व अग्नि था, लेकिन सूर्य और मंगल की अग्नि में फर्क है। सूर्य को धरती का पालनहार माना गया है, ज्योतिष में से पिता का स्वरूप माना गया है। घर में भी हमने पिता को घर का मुखिया और पालनकर्ता का रूप में देखा है। सूर्य जो अग्नि वो सुख देने वाली, जीवन देने वाली, सर्जन वाली अग्नि है, और मेष राशि ने मंगल की जो अग्नि रूपी ऊर्जा है वो जीवन में आर्बिंग ऊर्जा, लेकिन सिंह की अग्नि वो बहुत अलग तरह की अग्नि है। मेष राशि के लिए आग एक पत्थर से निकली हुई आग थी, जो अग्नि का बहुत ही प्रारंभिक स्वरूप था। मेष राशि को अचानक ही अग्नि का स्रोत का पता चल गया, लेकिन उसे पता नहीं कि अग्नि का प्रयोग किस तरह करना है, क्योंकि उस अग्नि उसने पहले नहीं देखी। अग्नि के स्वरूप का जान उनसे कोई उनका परिचय नहीं था। उसे बस इतना ज्ञान था कि अग्नि रूपी ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा का इस्तेमाल का तरीका उन्हें नहीं मालूम था। लेकिन सिंह राशि का जो अग्नि स्वरूप है वो प्रारंभिक अग्नि नहीं है, अग्नि का रूपांतरण स्वरूप है। अग्नि के इस स्वरूप के बारे में उन्हें पता है कि इस्तेमाल कैसे किया जाना है, कैसे नियंत्रण करना है, कैसे लाभ उठाना है। इसके लिए ज्यादा खोजबीन, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत सिंह राशि वालों को नहीं है, क्योंकि वो संगठित ऊर्जा है। सिंह राशि के जातक भाई बहन अग्नि के अच्छे और बुरे स्वरूप, उससे होने वाले नफे और नुकसान का बहुत अच्छा ज्ञान है। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनके गुणों को पहचानना और समझना अग्नि के। मेष राशि की अग्नि को जंगल की आग बताया, और सूर्य की अग्नि को हवन की अग्नि बताया। हवन की अग्नि के दायरे सीमित होते हैं, और उस अग्नि का उद्देश्य होता है, हवन की अग्नि जीवनदायिनी है, हमारे जीवन को परिष्कृत करती है, उस पर नियंत्रण पाना आसान होता है। और सिंह राशि की जो अग्नि रूपी ऊर्जा बहुत ही कंट्रोल रूप में है, ऊर्जा के एक रूपांतरण स्वरूप है, एक अलग श्रेणी की अग्नि है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा उसके पास है जो उसे प्रयोग करना भी भली भांति जानता है। इसलिए इस स्थिति में ऊर्जा के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। ऊर्जा का जो विध्वंसक स्वरूप जो जंगल की आग के रूप में मेष राशि के जातकों में संभव हो सकता है, ये तीव्रता, ये भयानकता, अग्नि की विध्वंसता सिंह राशि में आकर कम हो जाती है। यहां पर अग्नि सर्जन का परिष्कृत रूप होती है, लेकिन यह बात सही है कि अग्नि का जो जलाने वाला गुण है उसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए देखा गया है कभी कभी सिंह राशि के जातक अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े हठी होते हैं। इसलिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी होता है कि वे अपने आप को किस तरह परिष्कृत करें, किस तरह प्रोसीड करें, किस तरह अपने आप को एग्जीक्यूट करें, ये महत्वपूर्ण होता है। एक और बात, अग्नि का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा यानी शक्ति। जो शक्तिशाली है राज उसी का चलता है, राज चलता है, शासन चलता है, शासनकर्ता में घमंड होना भी स्वाभाविक है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस घमंड को किस रूप में अपने जीवन में उतारते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा पहलू और बुरा पहलू। वो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है किस पहलू को
परिष्कृत करता है और किस पहलू का दमन करता है। जब आप एक देश के लीडर के रूप में सामने आते हैं ना, शासन करते हैं, वहां आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन जब आप शासन कर रहे होते हैं तो आपको ताकत का इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां आपको शत्रुओं को दमन करना है। तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको घमंड दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसका रूप बहुत ही शालीन होगा, बहुत ही नीति संगत होगा, बहुत ही न्याय संगत होगा। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए यह वार होगा। लेकिन यदि इसी घमंड को आप आतंकवाद की तरह प्रयोग करेंगे और आप मानवता के दमनकर्ता बन जाएंगे, ऊर्जा दोनों जगह पर, घमंड दोनों जगह पर है, लेकिन प्रयोग इस्तेमाल अलग अलग है। घमंड दोनों जगह पर, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग तरीके से, इसलिए परिणाम भी अलग अलग मिलेंगे। ये मैंने बहुत ही माइन्यूटली सारी बल्ले की चर्चा करी, प्रतीक चिन्हों की चर्चा कर रहा हूं, हर चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, आपके बारे में जानकारी दे रहा हूं। सिंह राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। सिंह राशि मघा के 4 चरण है, उत्तर फाल्गुनी के 4 चरण है, पूर्व फाल्गुनी के 4 चरण है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का 1 चरण है। मगर नक्षत्र के स्वामी केतु देव है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है। अब आपकी सिंह राशि है और आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, चरण कोई भी हो, मघा नक्षत्र के स्वामी केतु होंगे। और मघा नक्षत्र का चिन्ह फसल काटने का एक औजार होता है जिसे हंसिया कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मघा नक्षत्र के जन्म लेने वाले जातक अपने पूर्व जन्म की फसल काटते हैं, यानी उन्हें पूर्व जन्म का फल इस जन्म में मिलता है। और मघा नक्षत्र के देवता पितृ होते हैं, इसलिए मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों के ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पितरों के आशीर्वाद से मघा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले जातकों को पिछले जन्म के पुण्य फलों के रूप में वर्तमान जीवन में सुख और संपन्नता की प्राप्ति होती। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जहां भी रहते हैं अपना दबदबा बनाकर रखते हैं। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक शुभ कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, सामाजिक सरोकार रखते हैं और अपने स्वास्थ्य के मालिक होते हैं। इन्हें आसानी से मान सम्मान और सत्ता का सुख मिल जाता है। माता पिता के अनन्य भक्त होते हैं और मघा नक्षत्र में उत्पन्न होने जातकों को पैतृक संपदा बहुत अधिक होती। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक राजा के समान धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, ठाट बाट से जीवन जीता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे व्यक्तियों को बहुत आसानी से अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल जाती। इनके लिए अपना स्वाभिमान सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक समाज के उच्च वर्ग के लोगों से संपर्क बनाते हैं और इनका सोशल सर्कल उच्च कोटि का होता है। यदि आप सिंह राशि के और आपका मघा नक्षत्र, तो मैंने गुण आपके सारे बता दिए। अब मैं आपकी बात करूंगा कि आप सिंह राशि के हैं और आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का आप चित्र देखेंगे तो सैया यानी पलंग के अगले 2 पैर, इस प्रतीक का चिन्ह एक झूले के समान दिखाई देता है। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होता है, समझदार व्यक्ति होते हैं, संगीत, कला, साहित्य में अच्छी जानकारी रखते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, सौंदर्य और कला का प्रतीक है। ये बहुत शांत प्रिय लोग होते हैं, इस नक्षत्र में पैदा होने वाले ईमानदारी के साथ साथ जीवन जीना पसंद करते हैं। स्वभाव बहुत सरल होता है, हिंसा, कूटनीति, वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु जरूरत पड़ने पर अपने शत्रुओं से निपटना कैसे इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन आमतौर पर इनका स्वभाव उदार और शांत प्रिय होता है। जीवन यापन के लिए ये सही और सच्चा रास्ता चुनते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों की अच्छाई का ये फायदा नहीं उठाते हैं। परिवार के प्रति इनका विशेष लगाव होता है। इनके जीवन में प्रेम और रिश्तों का अपना एक स्थान होता है। इस नक्षत्र में जन्मे भाई बहनों को नैतिकता और सच्चाई बहुत पसंद होती है। दोस्ती के मामले में बड़े उदार होते हैं, अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। घूमने फिरने और यात्रा को बड़ा शौक होता है। बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय होते हैं ये, किसी के अधीन रहकर काम करना इन्हें पसंद नहीं है।
अब मैं बात करूंगा यदि आपकी सिंह राशि लेकिन जन्म आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का अर्थ है पलंग के पिछले 2 पैर। और आपका जन्म यदि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो लोग बड़े मिलनसार होंगे, आप सबको साथ लेकर चलेंगे। ये दूसरों के सुखों से सुखी होते हैं और दूसरों के दुखों से दुखी भी होते हैं। अपने आसपास के लोगों के लिए बड़े मददगार होते हैं, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी की बाकी 3 चरण है वो कन्या राशि में आते हैं। इसलिए ये नक्षत्र सिंह और कन्या राशि को जोड़ने का काम करता है। और ये गुण उत्तरा फाल नक्षत्र जन्मे जातकों के स्वभाव में होता है। सबके साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं और मुसीबत में सबका साथ देते हैं। वाद विवाद से हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनके आसपास कोई वाद विवाद हो रहा हो तो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो जाए। भौतिकता के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। साधारण परंतु शालीनता का जीवन जीना इन्हें पसंद होता है, लेकिन इमोशनल बहुत होते हैं। पेड़ पौधे हरियाली प्रकृति के साथ इन्हें बहुत पसंद होता है रहना। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे जातक बड़े विद्वान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और भविष्य को लेकर सतर्क रहते हैं। ये हमेशा बेहतर पाने का प्रयास करते हैं, परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए बेहतर भविष्य के बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ये तीनों नक्षत्रों की मैंने चर्चा करी। अब मैं चर्चा करूंगी कि आपका सिंह राशि है या आपका सिंह लगन है और आपका जन्म किस समय हुआ है, उस जन्म के हिसाब से आपका व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा रहेगा। आपका सिंह राशि या सिंह लगन है और आपका जन्म प्रातः 2 बजे से लेकर प्रातः 4 बजे के बीच में है तो आपका लगन कर्क होगा और जिसका स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में आपके ऊपर सूर्य और चंद्रमा का अधिक प्रभाव रहेगा। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से आपका तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बहुत होगा। अच्छे वस्त्र भोजन का आपको शौक होगा। सोचने और समझने की क्षमता बहुत होगी। कला के क्षेत्र में विशेष संबंध रखेंगे। शासन और प्रशासन से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि आपका जन्म प्रातः 4 बजे लेकर 6 बजे के बीच में हुआ है तो आपका लगन सिंह होगा और जिनके स्वामी सूर्य है। आपके ऊपर सूर्य का विशेष प्रभाव होगा। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। आपके अंदर सत्ता प्राप्ति की लालसा होगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास भरपूर होगा। राजनीति के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। सरकारी विभाग में ऊंचे पदों पर विराजमान होंगे। और यदि आपका जन्म प्रातः 6 से लेकर 8 बजे के बीच में हुआ है या अर्धरात्रि 12 बजे से प्रातः 2 बजे के बीच में हुआ है, अर्धरात्रि 12 बजे से लेकर प्रातः 2 बजे के बीच में है तो आपका लगन कन्या या मिथुन होगा जिसके स्वामी बुध है। और इसकी ऐसे में आपके ऊपर सूर्य बुध का अधिक प्रभाव पड़ेगा और सूर्य बुध के प्रभाव की वजह से आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर होगी। आप अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया पर राज कर सकते हैं। आपकी वाक क्षमता बहुत अच्छी होगी। आपके अंदर नेतृत्व का गुण सहज रूप से विद्यमान होगा। यदि आपका जन्म प्रातः 8 से लेकर 10 बजे के बीच में हुआ है या रात्रि 10 बजे लेकर 12 बजे के बीच में है अर्धरात्रि, तो आपका लगन तुला होगा या वृषभ होगा जिसका स्वामी शुक्र होगा। तो अब आपके ऊपर सूर्य और शुक्र का अधिक प्रभाव पड़ेगा और सूर्य और शुक्र के प्रभाव से आप कला प्रेमी होंगे। सौंदर्य के प्रति आपका विशेष लगाव होगा। मित्रों के बीच में आप बहुत प्रिय व्यक्ति होंगे। आपको सजने संवरने और सौंदर्य प्रसाधनों में विशेष लगाव होगा। सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलता आपको मिलेगी। यदि आपका जन्म प्रातः 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे के बीच में हुआ है या रात्रि 8 बजे रात्रि 10 बजे के बीच में हुआ है तो आपका लगन वृश्चिक या मेष होगा। स्वामी मंगल देव है। अब आपके ऊपर सूर्यदेव और मंगल देव का विशेष प्रभाव होगा और सूर्यदेव और मंगल देव का प्रभाव होने के कारण आप एक जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति होंगे। सरकारी क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि होगी। सामाजिक कार्य में आप विशेष दिलचस्पी दिखाएंगे और सूर्य मंगल के कारण आप उच्च पदों पर विराजमान होंगे। आप भवन निर्माण के कार्य से जुड़ सकते हैं और आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और ईमानदार रहेंगे। समाज में अच्छी प्रतिष्ठा भी हासिल करेंगे। और यदि आपका जन्म मध्याह्न 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में है या शाम 6 से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में है तो आपका लगन धनु और मीन होगा और स्वामी बृहस्पति देव होंगे। ऐसे में आपके ऊपर सूर्यदेव और बृहस्पति देव का अधिक प्रभाव होगा। बहुत विवेकशील व्यक्ति होंगे, बहुत आदर्शवादी होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि होगी, सुखी संपन्न प्रभावशाली जीवन जियोगे। यात्राएं करना भोजन करना बहुत प्रिय होगा। समाज में आपका मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आपका जन्म दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच में हुआ है या शाम 4 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में हुआ है
आपका लगन कुंभ या मकर होगा, जिसका स्वामी शनिदेव है। ऐसे में आपके ऊपर सूर्यदेव शनिदेव का विशेष प्रभाव होगा। सब कुछ मिलेगा लेकिन संघर्ष के बाद। जीवन में सफलता दामन चुभेगी लेकिन धीरे धीरे, और अपने सतत प्रयासों से आप जीवन में प्रतिष्ठादायक पद प्राप्त करेंगे। आप बहुत गंभीर प्रकृति के व्यक्ति होगी और विश्वास पात्र पर जीवन में हर निर्णय दूरगामी होंगे। ये था नक्षत्रों के हिसाब से आपका व्यक्तित्व और आपका स्वभाव और आपकी जानकारी। बात करूंगा आपके कार्य क्षेत्र बारे में। सिंह राशि के जातक इंजीनियर, डॉक्टर, एडवाइजर या एक अच्छे राजनेता के रूप में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रबंधक का पद इनके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। क्रियात्मक कार्य, हृदय विशेषज्ञ, शिशु विशेषज्ञ, खेल का क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में बहुत ऊंचे पदों पर भी आप रहते हैं। सिंह राशि के लोग अच्छे लेखक, संपादक, वैज्ञानिक, सेना, अनुवादक, भाषणकर्ता, उपदेश भी बन सकते हैं। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस का विषय बहुत अनुकूल होता है। कॉमर्स, अकाउंट, कानून में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा कि सिंह राशि वालों के लिए शुभ अशुभ राशियां कौन है। सिंह राशि वालों के लिए कर्क, मेष, वृश्चिक, धनु और मीन राशियां मित्र होती है। वृषभ, तुला और मकर और कुंभ राशि इनकी शत्रु राशियां होती है। सम राशि इनके लिए मिथुन और कन्या है। शुभ अंक इनका 1 है। शुभ रंग इनका सुनहरा है। रविवार का दिन बहुत शुभ माना गया है। और मित्रों और साथियों, जीवन के किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल अवश्य दीजिए। नौकरी, कारोबार, व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम है तो जल में थोड़ा सा गुड़ डालिए। ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सत सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके लिए भगवान सूर्य और भगवान शिव की उपासना करना उत्तम माना गया है। महीने में एक बार आपको हमेशा रुद्राभिषेक करना चाहिए पंचामृत से। हर रविवार को उपवास रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो 12 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने गले में धारण करना अति शुभ रहेगा। रविवार दिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सूर्योदय के बाद श्रद्धानुसार गेहूं का दान देना अति उत्तम माना गया है। हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हर रोज 5 पाठ सूर्याष्टक या आदित्य हृदयोस्तक का करना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में परेशानी है तो हर रविवार दिन श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये संपूर्ण सिंह राशि का व्यक्तित्व नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। साथियों, भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन
इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।